इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ की, जन्नत भी मिलेगी। इसलिए तो कहा गया है कि अगर ईश्वर को देखना है तो माँ को देख लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा बोला कि माँ, तुम हमेशा यही कहती रहती हो ना कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्जा चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना या चांदी के जेवर? बता ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्जा उतर जाए। माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपये पैसे सोने चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझ लूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास जैसा तय हुआ था। उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, माँ को पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ ये क्या किया तुमने, तो मेरी जगह गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा। माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात की ही तो बात है। तो बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर लेट गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई थी। माँ ने फिर से बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है। बेटे ने मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिर दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या, तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गिला कर दिया। इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गिले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद बेटे को नींद आने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना कहा ही था कि बेटा चिल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्ज उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गिला कर दिया तो तू भाग रहा है। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गिला किया है, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गिला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया। जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पानी कभी दूध पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर पूरे आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तो 7 जन्मों में भी नहीं उतर सकता। माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है और माँ बाप के महत्व का तो तभी आभास होता है जब खुद माँ बाप बनते हैं। और बेटा अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर माँ के पैरों में गिर गया। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स और लाइक के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।